दोस्तों, अगर एक मर्द के शरीर में 1 मिलीलीटर वीर्य में 15 से 200 मिलियन शुक्राणु हो, तभी वो मर्द असली मर्द कहलाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करना चाहते हैं, हस्त मैथुन से आई कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, अपने वीर्य को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और कमजोर वीर्य को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो में बताई जाने वाली कुछ चीजें भी अगर आपने सही से कर ली तो वीर्य बढ़ाने के साथ बॉडी भी शक्तिशाली हो जाएगी। आप जिस वीर्य को वीर्य समझते हो, असल में वो वीर्य है ही नहीं, उसमें 70% पानी है। मेरी इस बात को अगर तुम फिल्मी डायलॉग समझ के हंसने की सोच रहे हो, तो ऐसा रियल में कई लोगों के साथ ऐसे केस हुए हैं जिनका वीर्य सिर्फ पानी बन के रह गया है। एक सर्वे के हिसाब से 13 साल के बच्चों को गंदे कंटेंट देखने की लत लग चुकी है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी गंदी लत लगने की वजह से आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हें ये लत लग चुकी है तो कोने में बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। आज से ही गंदा कंटेंट देखना छोड़ दो। और अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। यह तुम्हारे वीर्य को पहले की तरह शक्तिशाली बना देगा। आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपकी सारी खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक आ जाएगी, जिससे तुम जहां खड़े रहोगे उसमें से सबसे हैंडसम सिर्फ आप ही दिखोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। बहुत दूर एक शांत गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था शिवानंद। नाम तो बड़ा आध्यात्मिक था, लेकिन जीवन उसके उलट था। 18 साल की उम्र में जब बाकी लड़के खेलकूद में व्यस्त थे, शिवानंद अपने भीतर चल रही एक छुपी हुई लड़ाई से जूझ रहा था। एक आदत से, एक लत से, जो धीरे धीरे उसके शरीर और आत्मा को खोखला कर रही थी। वह अकेले में बैठकर अक्सर रोता था, क्योंकि उसे पता था कि जो वो कर रहा है वह उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा है, लेकिन रुक नहीं पा रहा था। हर रात जैसे ही सब सो जाते, शिवानंद का मन फिर उसी गंदी आदत की ओर खींच जाता, हस्त मैथुन। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ एक मजाक समझा था, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसका शरीर थकने लगा था, आंखों के नीचे काले घेरे, कमजोर हड्डियां, हर वक्त चिड़चिड़ापन और दिमाग में चलती अश्लील कल्पनाएं, ये सब उसकी सच्चाई बन चुके थे। उसके माता पिता को समझ नहीं आता था कि इतना शांत और पढ़ाकू लड़का अब इतना चुपचाप और खोया खोया क्यों रहता है। लेकिन शिवानंद अंदर से जानता था, उसका वीर्य रोज रोज बहता जा रहा था और उसके साथ उसका तेज, उसका उत्साह, उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बहता जा रहा था। एक दिन हारकर शिवानंद अपने गांव से बहुत दूर एक जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे पता चला था कि उस जंगल में एक संत रहते हैं, महायोगी अच्युतानंद। लोग कहते थे कि वो शरीर और आत्मा की गहराई को समझने वाले तपस्वी हैं और जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया है। शिवानंद बस चल पड़ा। शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। जंगल की शांति में चलते चलते उसका मन थोड़ी देर को स्थिर हुआ, लेकिन भीतर के सवाल अब भी चिल्ला रहे थे। क्या मैं बर्बाद हो चुका हूं? क्या मेरी जिंदगी अब कभी नहीं सुधरेगी? क्या कोई है जो मेरी बात समझेगा? अंत में दिन ढलते ढलते वो एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचा। कुटिया के बाहर एक बूढ़े साधु ध्यान में बैठे थे। सफेद जटाएं, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर असीम शांति थी। शिवानंद उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां थम ही नहीं रही थीं। महायोगी अच्युतानंद ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, वत्स, शांत हो जाओ। बताओ, क्या बोझ लेकर आए हो अपने हृदय में? शिवानंद ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी सच्चाई उन्हें सुना दी। गुरुदेव, मैं बहुत पापी बन चुका हूं, रोज रोज खुद को खोता हूं, वीर्य का नाश कर चुका हूं। अब मेरा शरीर कमजोर है, आंखें थकी हुई हैं, मन चंचल है, मैं कहीं का नहीं रहा। गुरु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, शिवानंद, तुम पापी नहीं हो, तुम बस भटके हुए हो। और हर भटका हुआ आत्मा अगर सही समय पर सही दिशा पा जाए तो वो खुद प्रकाश बन सकता है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का रहस्य बताता हूं, तुम्हारे वीर्य का रहस्य। अगर तुम अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हो, गुरु ने कहा, तो सबसे पहले तुम्हें हस्त मैथुन की आदत छोड़नी होगी और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा।
90 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारा शरीर नई ऊर्जा से भर जाएगा। फिर गुरु ने कहा कि वीर्य का अपव्यय न केवल शारीरिक रोग लाता है बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और आत्मा की अशांति भी उत्पन्न करता है। उन्होंने समझाया कि वीर्य की रक्षा से मन, शरीर और आत्मा तीनों स्वस्थ रहते हैं। फिर आगे गुरु ने कहा, एक इंसानी शरीर के लिए वीर्य बहुत ही जरूरी होता है और यह बहुत अनमोल है। जैसे पेड़ हवा के बिना सूखा और शांत पड़ जाता है, वैसे ही मनुष्य वीर्य के बिना भी सूखा और शांत पड़ सकता है। अगर किसी इंसान के अंदर खून की कमी है और उस इंसान ने कभी अपने वीर्य को नहीं बहाया तो भी वह बहुत लंबी उम्र जी सकता है, क्योंकि आपके शरीर के लिए खून से ज्यादा अनिवार्य वीर्य होता है। वीर्य बहुत अनमोल है आपके शरीर के लिए। क्या आप लोगों को पता है कि आपके शरीर में वीर्य कैसे उत्पन्न होता है? और हर इंसान के शरीर में अलग अलग वीर्य की मात्रा उत्पन्न होती है, जिसे इंसान उसी समय में कम वीर्य भी पैदा करता है और किसी इंसान में ज्यादा भी उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य है, इसके बिना उसका जीना असंभव है। मनुष्य जितना भी भोजन करता है वह सारा भोजन पेट में आकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। वह इस रस का 5 दिन तक पाचन होकर खून पैदा होता है। उसके बाद खून का भी 5 दिन तक पाचन शुरू कर मांस बनता है। पाचन की यह क्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती है। एक को पचाकर दूसरा, दूसरे को पचाकर तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे एक एक करके सारे पदार्थ तैयार होते हैं और हर क्रिया में फिजूल चीजें, मल, मूत्र, पसीना, आंख, कान और नाक के मेल नाखून के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मैदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ से वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता है। फिर यही वीर्य ओजस के रूप में पूरे शरीर में चमकता रहता है। फिर आगे गुरु ने कहा, स्त्री के इस सप्तम शुद्ध विशुद्ध पदार्थों को रज कहते हैं। वीर्य और रज दोनों में मित्रता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य तक 6 धातुओं के पाचन में पूरे 30 दिन और करीब 4 घंटे लगते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इंसान 40 दिन के भोजन से अपना 10 ग्राम वीर्य बनाता है और वह आपके शरीर के लिए खून से भी ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आप अपने 10 ग्राम वीर्य को किसी बड़ी हॉस्पिटल में बेचते हो तो उसकी कीमत आपको लाखों रुपयों में दी जाती है, जो कि बहुत ही कम है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में भी नहीं बेचना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग उस अनमोल वीर्य को मुफ्त में बहा देते हैं। जिस 10 ग्राम वीर्य की कीमत अरबों खरबों से भी ज्यादा होती है, उसको एक इंसान हस्तमैथुन करके मुफ्त में कैसे बहा सकता है? अगर आप लोग चाहो तो इंटरनेट पर जान सकते हो या किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हो कि एक इंसान के थोड़े से वीर्य की कीमत कितनी होती है। वीर्य शरीर के अंदर किसी खास जगह पर नहीं होता, पूरा शरीर ही इसकी जगह है। संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। बादाम में जैसे तेल रहता है, दूध में जैसे मक्खन रहता है, किशमिश में जैसे मिठास रहती है, फूल और चंदन में जैसे सुगंध रहती है, वैसे ही वीर्य भी शरीर के हर अणु और परमाणु से बना होता है। वीर्य का एक बूंद भी निकलना मानो कि अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड़ ही डालना। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है, ठीक उसी तरह से हस्तमैथुन द्वारा शरीर के सभी परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर के तमाम नसें हिल जाती हैं और शरीर के प्रत्येक अंग को रेल की तरह भारी धक्का पहुंचता है। हस्तमैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्तम मैथुनों द्वारा जो वीर्य शरीर से पशीज कर भीतर पतन होता है, वह अखंड कोश में आंट रहता है। फिर आगे गुरु ने कहा, यह पतित वीर्य तेजोहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी निर्बल, निस्तेज, दुखी और कल्पायु बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग यह चाहते हैं कि हम अपने वीर्य को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, पर वीर्य को बढ़ाने से पहले आपको वीर्य को नाश करना बंद करना पड़ेगा। और अगर वीर्य को नाश करना बंद कर देते हो तो सीधी सी बात है कि साधारण प्रकार से वीर्य आपके शरीर के अंदर बढ़ता रहेगा और आपका शरीर उज्जवल और चमकीला होता रहेगा। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ साधन है अपने वीर्य को तेजी से बढ़ाने का, और ब्रह्मचर्य पालन से ही आप अपने शरीर को मजबूत भी कर पाओगे।
जैसे कि दीपक में तेल जब तक ऊपर चढ़ता है तब तक दीपक ज्योति से प्रकाश फैलाती रहती है, और ज्यों-ज्यों तेल नाश होता जाता है त्यों-त्यों दीपक की रोशनी बुझने लगती है। वैसे ही जब तक वीर्य आपके शरीर के ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक आपके शरीर में चमक दमक और उत्साह, आनंद और शक्ति दिखाई देती है। और जैसे ही आप उस वीर्य को बेवजह बाहर निकालते हो वैसे ही आपके चमक दमक, उत्साह, आनंद और शक्ति खत्म होने लगती है और आपके जीवन का दीपक बुझने लगता है और जीवन का सर्वनाश होने लगता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मनुष्य अभी भी हैं जिनके अंदर बहुत सारी ताकत है, और बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो हस्तमैथुन कर करके अपने पूरे शरीर का सर्वनाश कर चुके हैं। रही बात वीर्य बढ़ाने की, यह तो आप ब्रह्मचर्य पालन से आसानी से वीर्य को अपने शरीर में बढ़ा सकते हो। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं कि वीर्य आपके शरीर के लिए बहुत अनमोल है, जिसकी कीमत करोड़ों में भी कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपने जीवन में जीते जीते भी अपने जीवन का सर्वनाश करना चाहते हो तो बिल्कुल आप हस्तमैथुन कर सकते हो, और यह भली भांति सिद्ध होता है कि वीर्य का पतन होते ही मनुष्य का पतन होना भी तत्काल शुरू हो जाता है। उसके संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है। ज्यों-ज्यों वीर्य का नाश होगा वैसे ही त्यों-त्यों अपने जीवन का नाश होगा, और ज्यों-ज्यों वीर्य का धारण किया जाएगा त्यों-त्यों मनुष्य का तारण होगा और मनुष्य बहुत लंबी उम्र तक जीवित रह सकेगा। फिर आगे गुरु ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करके मनुष्य कई वर्षों तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवीय शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। वीर्य को तेजी से बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक 90 दिन अगर आप लगातार ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हो तो बिल्कुल आप अपने वीर्य को 50 गुना ज्यादा बढ़ा पाओगे, और दुनिया की जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं वह आपको मिल सकती हैं। हस्तमैथुन करके वीर्य को निकालना भला कोई अच्छी बात है? जिस मैथुन से इंसान खुद परेशान है, इंसान को खुद लग रहा है कि यह चीज मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। आपको भी पता है कि वीर्य नाश शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अभी तो नहीं, पर बाद में जब आपकी उम्र बढ़ेगी तब तक वीर्य नाश आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि वीर्य बहुत अनमोल है। इसमें आप अपने आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हो, और वीर्य नाश से आप अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वीर्य नाश मानव शरीर में इन सभी चीजों पर क्या बुरा प्रभाव डालता है। आप जो रोज वीर्य को अपने हाथों से बहा देते हो, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। वीर्य नाश से यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्याएं हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर के अंदर जलन हो सकती है। अगर आप वीर्य नाश करते हो तो आपको सुजाक और मधुमेह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वीर्य को बेवजह बहाने से आपको बच्चा पैदा न कर पाने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। वीर्य नाश से आपके बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं। आपको कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। आपके फेफड़े कमजोर होंगे और आपको जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो आप इन सभी शारीरिक रोगों से आसानी से बच सकते हो। वीर्य नाश से दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है। वीर्य नाश आपको मिर्गी और नर्वस सिस्टम की समस्याएं दे सकता है। ब्रेन हैमरेज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन हर समय भविष्य की चिंता और तनाव में डूबा रह सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से आप अपने मन के द्वार पर सख्त ताला लगाकर इन सभी बुरे प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हो। फिर आगे गुरु ने कहा, वीर्य नाश से आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वीर्य नाश करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और आपके शरीर में आपकी आत्मा राजा है, और यदि उसके रक्षा मंत्री ने कोई बुरा कार्य किया है तो उसकी कीमत राजा को भी चुकानी पड़ती है। जैसे चाहे शरीर को कहीं भी चोट लगे पर दर्द आत्मा तक महसूस होता है। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप अपने वीर्य को आसानी से बढ़ा पाओगे। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि वीर्य आना ही बंद हो जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप हस्तमैथुन करते हो तो अगले 24 घंटे में आपके शरीर के अंदर वीर्य वापस से बन जाता है, और वह आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि वह कितना गाढ़ा होगा। और जब 24 घंटे के अंदर वीर्य बन जाता है तो ठीक उसके 21 दिन बाद आपके शरीर के अंदर
एक ऊर्जावान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। शिवानंद गुरु की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह समझ गया कि उसकी समस्या का समाधान उसकी अपनी आदतों में है। उसने गुरु से वचन लिया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और अपने जीवन को नई दिशा देगा। गुरु ने शिवानंद को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ध्यान रखना, वीर्य अनमोल है, इसे संभालो, इसे नष्ट मत करो, यही तुम्हारे जीवन का दीपक है। उस दिन से शिवानंद ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा वापस आने लगी, उसका मन शांत हुआ और शरीर में ताकत महसूस हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल रहने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।